मनोविज्ञान और सांख्यिकी एक दूसरे के पूरक हैं। लिख लीजिए आप। और अंतिम विधि आती है हमारी सर्वेक्षण विधि। 9 विधियों में से 9वीं विधि आती है हमारी सर्वेक्षण विधि। यह हमारी अंतिम विधि है। इस विधि का प्रवर्तक हैं थॉमस एस डोरथी। थॉमस एस डोरथी, जिसे इंग्लिश में सुपरविजन मेथड भी कहते हैं। व्यक्ति के व्यवहार का पूर्ण निर्धारण व विवरण सूचनाओं के आधार पर उसका सर्वेक्षण किया जाता है के माध्यम से सत्यापन किया जाता है। व्यक्ति के व्यवहार का पूर्व निर्धारण सूचनाओं यानी पूर्व में जो सूचनाएं हमें प्राप्त होती है के आधार पर सर्वेक्षण कर सत्यापन किया जाता है। या स्थायी किया जाता है। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार की अगर हमें निर्धारण करना है तो उसकी पूर्व के निर्धारण सूचनाएं जो आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं उनका सर्वेक्षण कर सत्यापन किया जाता है। यह विधि व्यक्तिगत और इस विधि के अंतर्गत व्यक्तिगत व या सामूहिक निरीक्षण शामिल हैं। यह है हमारी सर्वेक्षण विधि। पूर्व सूचनाओं के आधार पर जो भी सूचनाएं हमें प्राप्त होती है उनका सर्वेक्षण किया जाता है, सुपरविजन किया जाता है और सत्यापित उन सूचनाओं के आधार पर उसके व्यवहार को सत्यापित किया जाता है या स्थायी किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का निरीक्षण भी कि आसानी से किया जा सकता है। ये हमारी पूरी हुई सभी 9 प्रकार की विधियाँ हमने अब तक आपसे जो हमने शुरू में पढ़ा था कि विधियाँ मनोविज्ञान की 3 प्रकार की होती है। निरीक्षणात्मक विधियाँ, प्रयोगात्मक विधियाँ और विवरणात्मक विधियाँ। जो निरीक्षणात्मक विधियाँ थी वो थी अंतर्दर्शन विधि और दूसरी थी बहिर्दर्शन। फिर दूसरी थी प्रयोगात्मक विधि जो नाम से जिसका पता चलता है कि इसमें प्रयोग करके ही किसी निष्कर्ष पर जाया जाता है। और तीसरी थी हमारी विवरणात्मक विधियाँ। इसमें हमने इतिहास, गाथा, प्रश्नावली, समाज मिति, विकासात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, निर्धारण
तुलनात्मक सांख्यिकी और लास्ट में सर्वेक्षण विधि के बारे में पढ़ा, इनके प्रवर्तक के बारे में पढ़ा, इनका विकास किस साल में हुआ था और इनको किसने प्रयोग में लाया था, किस प्रकार प्रयोग में लाया था, इनका प्रयोग कैसे किया गया था, इसके बारे में पढ़ा। अब हमारी विधियां यहाँ ख़त्म होती है और हम कल से पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, शिक्षा मनोविज्ञान, जैसे शिक्षा और मनोविज्ञान ये दो शब्दों से बना है, शिक्षा अलग और मनोविज्ञान अलग। अब शिक्षा मनोविज्ञान कहें तो यह कला भी है और एक विज्ञान भी है। कल हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।